आज हमारा टॉपिक है सस्पेंशन। सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है सॉलिड का किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। मीन्स एक सॉल्वेंट होगा, उसके अंदर हम सॉलिड के पार्टिकल्स को मिक्स करेंगे किसकी मदद से? बाय द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? हेट्रोजेनियस बायफेजिक। बायफेजिक्स का मकसद दो फेज़ हैं इसमें। एक जो है डिस्पर्स फेज़, जो हमने डिस्पर्जन में पढ़ा था। डिस्पर्स फेज़ के अलावा दूसरा जो है कंटिन्यूस फेज़ या डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं उसको हम। तो ये जो है बायफेजिक सिस्टम है जो कंप्राइज करता है सॉलिड फेज़ जिसको हम डिस्पर्स फेज़ कहते हैं, और दूसरा जो सॉल्वेंट या लिक्विड वाला फेज़ है उसको हम कंटिन्यूस या डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या होगी आइडियली सस्पेंशन की? सस्पेंडेड मैटर जो है वो सेटल डाउन ना हो जल्दी से। दूसरा, पार्टिकल जो सेटल हुए हैं वो एक हार्ड केक ना बनाए और वो इजीली रीडिस्पर्स हो सके जब हम शेक करें उसको। उसके अलावा ज़्यादा विस्कस नहीं होनी चाहिए सस्पेंशन के, हम जब उसको कंटेनर या बोतल से निकालें तो वो डिफ़िकल्टी हो हमें। उसके अलावा पेरेंटल प्रिपरेशंस हैं अगर, तो सस्पेंशन सिरिंज से इजीली फ़्लो कर सके। उसके अलावा एक्सटर्नल यूज़ वाली जो भी सस्पेंशन है वो अप्लाई करने में आसानी रहे, और जो है वो ऐसा ना हो कि बह जाएं। मीन्स इतनी उनमें जो है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि जहां हम अप्लाई करें वहां वो ठहर जाएं, और उसके अलावा जल्दी से जो है ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। स्मूथ और एलिगेंट अपीयरेंस होनी चाहिए। उसके अलावा एक्सेप्टेबल कलर और आर्डर भी अच्छा हो उसका। मीन्स ऐसी ना हो बहुत ही कोई बैड स्मेल दे रही है, और कलर भी जो है अच्छा दिखने में हो। उसके अलावा माइक्रोबियल अटैक के ख़िलाफ़ जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सके। मीन्स ऐसा ना हो कि उसमें इजीली माइक्रोबियल अटैक हो जाए। सस्पेंडेड इंग्रेडिएंट जो है वो हाइड्रोलाइज नहीं होने चाहिए या डिग्रेड नहीं होने चाहिए, और उसके अलावा जो है वो कोई पॉलीमार्फिक फार्म में ना जाए। मीन्स एक फार्म में अगर सस्पेंडिंग एजेंट मौजूद है वो किसी और फार्म में ना चले जाएं, अपनी शेप चेंज ना कर लें। सस्पेंशन की टाइप्स, सबसे पहले फ्लोक्यूलेटेड। फ्लोक्यूलेटेड में क्या होगा कि पार्टिकल्स जो है ना लूज़ एग्रीगेट बना लेंगे, एक नेटवर्क बनाएंगे, और उसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन बहुत हाई होता है फ्लोक्यूलेटेड जो सस्पेंशन होती है, मगर वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाती है। जैसे ही हम उसको शेक करेंगे तो वो इजीली रीडिस्पर्स हो जाएंगी। फ्लोक्यूल्स जो भी होते हैं ना, बनते हैं गुच्छे, जो ये एग्रीगेट बनेंगे वो साइड ऑफ द बोतल पे चिपकना भी शुरू हो जाते हैं। डीफ्लोक्यूलेटेड या नॉन फ्लोक्यूलेटेड में क्या होगा कि पार्टिकल जो हैं सेपरेट रहेंगे, और रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी इसमें स्लो है, मगर एक बार अगर वो सेटल डाउन हो जाते हैं तो उनको शेकिंग पे रीडिस्पर्स करना बहुत डिफ़िकल्ट है। प्रिपरेशन सस्पेंशन की, सस्पेंशन जो डिफ्यूजिबल सॉलिड कंटेन करती हो। डिफ्यूजिबल सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में डिज़ाल्व तो नहीं होता, मगर वो जब हम उसको शेक करेंगे तो मिक्स हो सकता है, और मिक्स होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। मीन्स उसमें जो है लिक्विड के अंदर थ्रू आउट द लिक्विड वो काफ़ी टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा जब हम उसको शेक कर देंगे। स्टैंडिंग जब हम उसको पोजीशन में रखेंगे तो इनसॉल्युबल पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे, इसलिए उसको हम शेक वेल बिफोर यूज़ लें, क्योंकि वैसे तो ये पानी में डिज़ाल्व नहीं हो रही ना, जैसे ही हम इसको कुछ टाइम के लिए रख के छोड़ेंगे तो वो सेटल डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए इन पे जो लेबल लगेगा ना, उस लेबल पे शेक वेल बिफोर यूज़ लिखा हुआ होना चाहिए। डिफ्यूजेबल सॉलिड जो हैं उनकी एग्जांपल हमारे पास एरोमेटिक चाक पाउडर, बिस्मथ कार्बोनेट, हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट। सेकंड, सस्पेंशन जो इनडिफ्यूजेबल सॉलिड कंटेन करती हो। इनडिफ्यूजेबल सॉलिड क्या है? ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में डिज़ाल्व भी नहीं होंगे और वो डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होंगे। जैसे डिफ्यूजेबल तो डिज़ाल्व नहीं हो रहे थे, मगर जब हम उसको शेक कर रहे थे तो वो उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे थे इजीली, मगर ये ना डिज़ाल्व होंगे ना व्हीकल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो फिर इसको ओवरकम करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, व्हीकल की विस्कोसिटी इंक्रीज़ करते हैं बाय एडिंग द सस्पेंडिंग एजेंट। उसमें हम सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करेंगे और उसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। तीसरा, ऐसे सस्पेंशन जो केमिकल रिएक्शन के थ्रू बनाए जाए। हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन जो होंगे रिएक्टिंग सब्सटेंस की, वो हम मिक्स करेंगे ताकि जो है बहुत फाइन पार्टिकल्स बन जाएं, और फिर उनको इजीली जो है लिक्विड के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके शेकिंग के प्रोसेस के थ्रू। प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो डिफ्यूजेबल इन नेचर होते हैं, तो इस वजह से किसी भी जो है सस्पेंडिंग एजेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिंक सल्फाइड लोशन जो है वो इस मेथड के थ्रू बनाया जाता है। सस्पेंडिंग एजेंट्स
सस्पेंडिंग एजेंट्स करते क्या हैं कि वो विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं लिक्विड की या व्हीकल की। इसकी वजह से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, क्योंकि अब एक बहुत ही विस्कस लिक्विड है, दूसरा डाइल्यूटेड है, तो विस्कस वाले में पार्टिकल्स सेटल होने में टाइम लगेगा, वो मूवमेंट प्रॉपर नहीं कर पाएंगे या तेज़ी से नीचे नहीं जा पाएंगे। ज़्यादातर एजेंट्स जो हैं वो थिक्सोट्रॉपिक जेल्स बना लेते हैं, वो सेमी सॉलिड बन जाती हैं जब भी हम उसको रखते हैं, और फिर जैसे ही हम उसको शेक करते हैं तो वो वापस से जो है फ़्लो करना शुरू कर देती हैं। सस्पेंडिंग एजेंट की एग्जांपल सबसे पहले नेचुरल पॉलीसेकेराइड। नेचुरल पॉलीसेकेराइड्स क्या होता है कि बैच टू बैच वेरी करता है। अब एक बार अगर हमने एक बैच ली, उसके बाद दूसरे बार जब हम सेम कंपाउंड ले रहे हैं तो वो नेचुरली वेरिएशन आएगी। उसके अलावा नेचुरल जो पॉलीसेकेराइड्स हैं इनमें माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस होते हैं। ट्रेगाकैंथ कॉमनली यूज जो है सस्पेंडिंग एजेंट है, और ये विस्कस रहती है 4 से 7.5 pH तक। रूल ऑफ थंब क्या कहता है कि हम अगर 100 ml सस्पेंशन बनाने जा रहे हैं तो 0.2 ग्राम ट्रेगाकैंथ लेंगे पर 100 ml, और दूसरी जो है अगर कंपाउंड ट्रेगाकैंथ हम लें तो वो हम लेंगे 2 ग्राम पर 100 ml। दूसरी एग्जांपल नेचुरल पॉलीसेकेराइड्स की अकेशिया गम है, स्टार्च है, एगर है, गौर गम, केराजेनिन, सोडियम एलिजिनेट। अब ये जो भी मटेरियल है ना, इनको हम एक्सटर्नली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो है स्टिकी फील देते हैं स्किन के ऊपर। जब स्टिकीनेस शो करेंगे स्किन पे तो इसको हम एक्सटर्नली यूज़ नहीं कर सकते। सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड्स, ये जो है नेचुरली अकरिंग पॉलीसेकेराइड से ही ड्राइव होते हैं या सेलुलोज से। एग्जांपल मिथाइल सेलुलोज, कोलोजेल या सेलाकोल भी इसको हम कहते हैं। उसके अलावा हाइड्रोक्सी मिथाइल सेलुलोज, नेट्रोसोल जिसको हम कहते हैं, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जिसको हम कार्मिलोज सोडियम कहते हैं, और माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जिसको एविसेल भी कहा जाता है। क्लेज नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो मेनली जो है सिलिकेट होते हैं, हाइड्रेटेड सिलिकेट। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास क्लेज की? बेंटोनाइट, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, या जिसको वीगम भी कहा जाता है। सिंथेटिक थिकनर्स हम किस लिए यूज़ करते हैं कि नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें हमने पढ़ा था कि वेरिएबिलिटी आ रही होती है, तो उस वेरिएबिलिटी वाले जो है फैक्टर को ओवरकम करने के लिए हम सिंथेटिक थिकनर्स या सिंथेटिक सस्पेंडिंग एजेंट यूज़ करते हैं। एग्जांपल हमारे पास कार्बोमर, कार्बोक्सी विनाइल पॉलीमर या कार्बोपोल भी कहते हैं इसको। उसके अलावा कोलाइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एरोसिल या कार्बोसिल, और पॉलीविनाइल अल्कोहल। मिसलेनियस कंपाउंड जेलेटिन जो है वो भी यूज़ होता है एज अ सस्पेंडिंग एजेंट और विस्कोसिटी इंक्रीजिंग एजेंट। स्टेबिलिटी ऑफ सस्पेंशन में हमारे पास क्या है? केकिंग को दूसरा नाम हम देते हैं सीमेंटेशन। केकिंग जो है सस्पेंशन की इनस्टेबिलिटी है। इसमें क्या होगा कि सस्पेंडेड पार्टिकल, या जिनको सस्पेंसॉइड्स भी कहते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल्स मतलब जो हमारा डिस्पर्स्ड फेज़ है उसको हम सस्पेंसॉइड्स भी कहते हैं, वो सेटल डाउन हो जाएंगे और सेडिमेंट बना लेंगे सस्पेंशन के नीचे की तरफ, बिल्कुल जो है बॉटम ऑफ द कंटेनर या बोतल में वो सेटल डाउन हो जाएंगे। वहाँ पे जाके एक हार्ड केक बना लेंगे और उसको रीडिस्पर्स करना डिफ़िकल्ट होता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं केकिंग। बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का।